मैं तो ये बोलता था पेरेंट्स को घर से निकलते समय, मम्मी को, और जब मेंस के सेंटर कि भाई ऑल द बेस्ट मत बोलना, मेरे को कोई ऑल द बेस्ट मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, ऑल यू कैन डू इज टू कीप क्वाइट। वो मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान रहेगा कि कोई कुछ ना बोले, मैं अपने आप बाकी देख लूंगा। मतलब मुझे ये नहीं सुनना कि अरे भाई तू जा, हमारी उम्मीद है तुझसे, ना ना, जो होएगा वो हो जाएगा। सेल्फ डाउट, गोल्ड मेडलिस्ट को सेल्फ डाउट आ रहा है, तो मेरे जैसे तो बेचारे इंजीनियर कहाँ ही जाएंगे जो बैक वैक करके पास हुए हैं। और जो उनका श्री भगवद गीता का मैसेज है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, तो लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो जाएगा, फल की इच्छा कैसे ना करे इंसान, फल की इच्छा तो करेगा ही। 11th चैप्टर में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि युद्ध तो हो चुका है, यू आर द विनर, बस तुम्हें ये काम करना, तुम्हें तीर चलाने हैं। ही एड्रेसेस टू अर्जुन। तो मैं भी ये सोचता था कि भाई सिलेक्शन तो मेरा हो चुका है, मेरे पेपर लिख के आने हैं बस मेंस के मेरे को। नहीं, बाहर खाने पीने को पार्टी बोलते हैं क्या? आई वॉज अंडरस्टैंडिंग समथिंग एल्स। मतलब हाँ, उसी को मुझे लगता है पार्टी बोलते हैं। मेंस का पेपर खत्म होने के बाद 5 बजे मुझे ये चिंता ये रहती थी कि मेरे भाई का वीडियो कॉल ना आ जाए शाम वाला। रोज हम लोग शाम को वीडियो कॉल पे बात करते हैं कि नहीं तो उसे पता लग जाएगा कि इसने मेरा वीडियो कॉल क्यों नहीं उठाया। शुरू में हमें भी ये लगता था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में दूंगा, 1 साल बाद ये, और उसके बाद ये, मतलब 1 साल बाद IAS बन जाऊंगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। मेरे को थोड़ी पता था कि इतने साल लग जाएंगे। अगर ये पता होता कि 6 साल लग जाएंगे तो फिर मैं शायद आता भी नहीं। सो सार्थक एंड कोमल, वेलकम। थैंक यू। तो अपना इंट्रोडक्शन यार खुद ही दे दो, बताओ। आई एम सार्थक सिंह। I was born and brought up in Gurugram, Haryana, and I've done my initial schooling from DAV, my 11th and 12th from Delhi Public School, RK-Puram, and my graduation from DTU in electrical engineering. And after that, I have been appearing for the UPSC exam, and I have cleared this 2 times, in 2022 and 2024. अरे वाह, तो हरियाणा के बच्चों को कब से इंटरेस्ट हो गया यूपीएससी में? I think it started while I was working as a NSS volunteer. Okay. And also the opportunities that the service provide to work, and also secondly the social respect, that they have. Some reason तो मेरा यही था, reason, my reason was this only. Okay. My reason was this only. तैयारी करते करते कभी ऐसे मोमेंट्स आए जब थक गए, लगा कि अब छोड़ ही देते हैं यार? वो तो मुझे हर दूसरे दिन ही लग रहा होता था कि मैं क्या करूंगा यहाँ, बहुत बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मैं तो इंजीनियरिंग भी ऐसे करी है, प्रैक्टिकलों के नंबरों पे बेसिस पे पास, तो एक में बैक भी थी, तो मुझे लगा कि काफी बढ़िया लोग करते हैं ये तो। पर फिर ऑप्शन ही नहीं था, मैं आधा इतना रास्ता चल के आ चुका था, तो वापस जाने का ऑप्शन ही नहीं था। तो वापस जाने में भी उतनी मेहनत लगेगी और आगे आधे बचे हुए आधे में भी उतनी मेहनत लगेगी, तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करता रहा। अरे वाह, तो एक साइड इंजीनियर और एक साइड डॉक्टर है। हाँ, तो कोमल अपने बारे में बताइए। मैम, मैं डॉक्टर कोमल गुजर, और मैम मैं जयपुर के एक छोटा सा गांव है बेगस, वहाँ की रहने वाली हूँ। मैंने स्कूलिंग गांव से ही की थी। फिर मैंने मेरे को जाना सिविल सर्विसेज में था, लेकिन कुछ बैकग्राउंड था नहीं घर पे, और सब हमारे फैमिली में मेडिकल प्रोफेशन में है, दीदी पापा ये सब। तो उन्होंने बोला कि इसी के लिए सपोर्ट है अभी तो, और ये इसी के बारे में पता है हमें ये कैसे होता है। तो उस टाइम में वो होता है ना, अपॉर्चुनिटी लेनी होती है लड़कियों को, बस चाहिए होती है। तो मैंने वही प्रेफर किया कि चलो ठीक है, मेडिकल की कोचिंग करते हैं। तो मैंने वो क्लियर किया। फिर मैंने ऑल इंडिया के थ्रू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS किया। वहाँ पे मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही, और ऑल थ्रू आउट द MBBS मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया, तो मैंने अपना PG के लिए सब पढ़ा, बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ा। तो वहाँ पे सारा हर प्रूफ में गोल्ड मेडलिस्ट ये सब रहा। पर फिर मैम इंटर्नशिप के टाइम पे मेरे को बार बार वही लगता था कि मेरे को वो करना था, मैं वो नहीं कर रही हूँ। जब भी मैं रूरल पोस्टिंग्स भी करती थी, देखती थी सिविल सर्वेंट्स को, तो फिर मैंने सोचा कि शायद मैं उधर कर सकती हूँ। तो मैंने अपना चेंज कर लिया इंटर्नशिप के टाइम। फिर मैंने वो अटेम्प्ट भी दे दिया, आता नहीं था मेरे को कुछ तो फिर मैंने दिया। फिर पापा ने बोला कि यहाँ तो हमें नहीं पता कैसे होती है, तो आप वहीं जाओ, दिल्ली जाओ। तो दिल्ली आई मैं। फिर मैंने यहीं से जुलाई से 2023 से प्रिपेयर किया, और ये 1.5 साल पढ़ा। और फिर मैं आपसे मिली थी, मैं इंटरव्यू उस टाइम बहुत परेशान भी थी मैं, तो फिर बस हो गया मैम। दिस इज सच ए गुड थिंग। मैं तो खुद BDS रही हूँ, और मैंने स्विच किया सिविल सर्विसेज में, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, कोई मुझे ना अपनी फर्टर्निटी का मिल जाता है। वो इसलिए मैम आपके पास आई थी, तो मैम से मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी, मैम से मिलवा दो। नहीं, दिस इज सच ए गुड थिंग। लेकिन ये बताओ कि घर वाले अब बातें समझ पाते हैं तुम्हारी?
मैम अभी तो क्योंकि बात बाकी सब मेडिकल के लोग हैं, है ना। अब तुम कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इकोनॉमी के कुछ जोक मारती होंगी तो कोई समझ ही नहीं पाता होगा। मैम वो पापा को तो इंटरेस्ट है थोड़ा उसमें, तो वो तो समझ लेते हैं, बाकी तो नहीं समझ पाते। बाकी उनका फील्ड ही अलग है, सब डीएम ये सब है, तो मैम क्या ही समझेंगे। वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। हाँ, ये तो बात है। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि यूपीएससी करने के बाद थोड़े जोक्स अलग हो जाते हैं। मतलब अच्छा, पता नहीं, आई डोंट, तुम्हारे साथ हुआ है नहीं हुआ, अगर हुआ तो बताओ कि जैसे कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनके साथ हम पहले बड़ी उस तरह से वी वर वेरी हैप्पी, है ना, लेकिन आफ्टर सम टाइम वी रियलाइज कि यार ये है ना, हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि हम रशिया यूक्रेन वॉर पे क्यों परेशान है। ऐसा होता है। नो, आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। जब इंसान चेंज होता रहता है तो उसके साथ वाले लोग भी चेंज होते रहेंगे, पर हमें उन दोस्तों को नहीं भूलना चाहिए जब आप कुछ नहीं थे तो भी वो आपके साथ थे। वो तो है ही। देखो, मेरे स्कूल फ्रेंड्स और जैसे कहते हैं ना कि हमारे गली फ्रेंड्स, पता नहीं तुम लोगों के गली फ्रेंड्स होते नहीं थे, होते गली गली के अंदर साथ रहते थे। हम लोग तो सदर बाजार के रहने वाले लोग हैं ना, तो गलियों में साथ रहते हैं। वहाँ के भी दोस्त है ना, अभी भी है, और अभी भी someone has become a pilot, someone has become a like a business person, लेकिन सबके साथ we talk, we go out। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब उनकी जो बातें है ना वो बड़ी अलग हो गई हैं, और हमारी बातें थोड़ी वैसी हो गई है। हम ना बड़े ऐसे बड़े मुद्दों पे सोच रहे हैं जिनका कि शायद कोई रेलेवेंस है या नहीं, मुझे पता नहीं, है ना। रेलेवेंस है, और हर एक के जीवन में अपना अलग रेलेवेंस होता है। उनके मुद्दे हो सकता है, आप पायलट के मुद्दे हम लोग नहीं समझ पाएंगे, हम नहीं समझ पाते उनकी बातें, कई बार हम नहीं समझ पाते कि यार जैसे एक मेरे फ्रेंड मरीन उसमें था, वहाँ थे ना, मर्चेंट नेवी, यस मर्चेंट नेवी। तो वहां उन्होंने बताया कि उसको ऐसी फिश खिला दी रॉ, कि ये कैसी ट्रेनिंग है, बट यस वहाँ की ट्रेनिंग है ऐसी। हाँ, सबका अलग अलग फील्ड का अलग अलग है एक्सपीरियंस। हम लोग फिर अपना शेयर करते हैं, उनको अलग लगता है, उनको हमारा अलग लगता है। तो आप बताओ, आपका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, सबसे ज्यादा अच्छा कब लगा, मतलब रिजल्ट से पहले कभी ऐसा हुआ कि पूरी प्रिपरेशन में अच्छा लगा कि हाँ दिस वाज समथिंग गुड। मैम जब प्रीलिम्स निकला तभी मेरे को अच्छा लग रहा था कि हाँ मैंने सही, क्योंकि मैम हर रोज मुझे ये आता था कि यार पीजी कर लूँ क्या, ये तो मुझे ऐसा टफ सा लग रहा है, इसमें मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे मेरे, क्या मैंने सही तो चूज किया है ना, क्योंकि ऑल आर गेटिंग सेलेक्टेड, उनकी अच्छी रैंक्स आ रही थी, क्योंकि 1 ही साल का प्रोसेस है उनका, तो वो सब सेलेक्ट हो रहे थे। मैं सोच रही थी मैं क्या कर रही हूँ यार, मैं सही तो जा रही हूँ ना, तो ये थोड़ा सा, तो ये आता था दिमाग में, तो सेल्फ डाउट रहता था। मैम बहुत रहता था। हाँ चलो, तो दिस मीन सेल्फ डाउट इज नॉर्मल, है ना। बहुत सारे बच्चे Absolutely सेल्फ normal. डाउट में, सेल्फ डाउट, गोल्ड मेडलिस्ट को सेल्फ डाउट आ रहा है तो मेरे जैसे तो बेचारे इंजीनियर कहाँ ही जाएंगे जो बैक वैक करके पास हुए हैं। और गोल्ड मेडलिस्ट तो फिर भी गोल्ड मेडलिस्ट है एट एनी पॉइंट ऑफ डे, हम तो फिर भी कि भाई किसी तरह पास हो गए ना, वो वाली बात है। हम्बल। तो घर में सबको पता था तैयारी के बारे में? नहीं, मैंने बस पेरेंट्स को बताया था और किसी को नहीं बताया था, क्योंकि तो फिर रिश्तेदार? बहुत सारे लोगों को बताने से ये होता है, प्रेशर आता है एक्सपेक्टेशंस का, और ये भी होता है कि जो मेरा छोटा भाई मुझे देख के खुश है कि भाई वो कर लेगा तो मैं भी कर पाऊंगा, कुछ ऐसा। जो लोग मुझसे एनर्जी ले रहे हैं या फिर मेरे दोस्त भी हैं, अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो फिर उनको बुरा लग जाएगा, तो मैंने इसलिए किसी को नहीं बताया। मैंने इसको अपने हाल पे ही रखा, अपने सर पे ही रखा इस बोझ को। और मैंने मेंस का पेपर खत्म होने के बाद 5 बजे मुझे ये चिंता ये रहती थी कि मेरे भाई का वीडियो कॉल ना आ जाए शाम वाला। रोज हम लोग शाम को वीडियो कॉल पे बात करते हैं, कि नहीं तो उसे पता लग जाएगा कि इसने मेरा वीडियो कॉल क्यों नहीं उठाया, और फिर मेरे पास जवाब नहीं होगा कि मैं कहाँ पे था। तो रादर देन नेक्स्ट डे का पेपर मुझे ये होता था, मैं 5 बजे छुट्टी होके पेपर खत्म होने के बाद 6:30 बजे घर पहुंच जाऊं और मैं उससे बात कर लूं पहले ही। तो आपने उसे बताया ही नहीं? नहीं, रिजल्ट वाले दिन पता चला उसको, 1:30 बजे 2 बजे जब रिजल्ट आया, वो जिम में था, तो वो कहता तूने तो बताया ही नहीं। यस। तो इतना सीक्रेट में तैयारी कैसे करी भाई? इवन मैंने V5 में रिफिल डालना भी उससे सीखा था इस बार, जो रिफिलेबल V5 आते हैं, आई यूज देम फॉर द फर्स्ट टाइम दिस। उसमें इंक डालते हैं और उसके बाद वापस लगाते हैं। हाँ, वो मैंने इसी बार यूज करे, पहले तक यूज नहीं करे थे वो मैंने उससे सीखा। फिर उसने पूछा भी कि भाई तू दोबारा पेपर दे रहा है क्या? जून जुलाई में मैंने पूछा जब हम राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे, मैंने कहा नहीं ये तो ऐसे ही बुक्स में कभी कुछ मार्क करना पड़ जाए। उसने कहा अच्छा। मैंने तो किसी को पता ही नहीं था, सबको क्या लग रहा था आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? सबको लग रहा था कि मैं MBA कर रहा हूँ। बढ़िया।
और फिर अब जैसे रिजल्ट आया फिर सबका क्या रिएक्शन हुआ? हैप्पीली सरप्राइज्ड तो कि भाई अच्छा ठीक है, अच्छा ये कर रहा था तो कोई बताया नाराज नहीं हुआ? नहीं, अच्छा? नाराज सब लोग नाराज हैं। अब भी लोग मैसेज करके कि भाई बताया नहीं यूपीएससी का। हाँ, तो लोग नाराज हो जाते हैं ना, तुमने बताया नहीं, अच्छा सब हमसे लोग भी छुपाया। यस, सब लोग नाराज हैं। वो अभी तक कहता है कि नहीं, इस बात को तो मैं तेरी गलती मानूंगा, कितनी बड़ी पार्टी दे दे मुझे चाहे, ये तो गलती बात रहेगी कि बताया नहीं। पीपल हैव देयर ओन लेंसेज टू जज यू। रीजंस। पर मुझे लगता है कि अपने ऊपर प्रेशर कम रहता है अगर हम किसी को नहीं बताते तो, है ना। देयर इज एन ओल्ड सेइंग कि यू डू योर हार्ड वर्क लाइक अ डक पेडलिंग अंडर द वाटर, है ना। तो पेडलिंग अंडर द वाटर तो ठीक है, आप बहुत ज्यादा सबको बता देते हो, फिर हर आदमी आपको डीएम एसपी ये सब बोलना शुरू कर देते हैं, फिर अलग टाइप का प्रेशर आ जाता है। तो आपने बताया था घर पे? मैम पापा घर पे तो पापा मम्मी को तो सबको पता था, बाकी वैसे नहीं बताया था। जब मैं भी घर जाती थी तो मैं यही बोलती थी आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट पीजी, तो वो यही पूछते रहते थे अभी तो हो गया नीट पीजी का एग्जाम, फिर क्या रैंक आई? मैंने बोला वो अच्छी नहीं आई, मेरे को रेडियोलॉजी चाहिए थी तो नहीं आई, तो ऐसे बोल देती थी। तो अभी भी जब मैं गई तो सेलिब्रेशन चल रहा था तो लोग ऐसे बोल रहे थे तुम तो बोल रही थी नीट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये कैसे हो गया अचानक? मैंने बोला वो ऐसे ही हो गया वो मैंने बताया नहीं सबको। बाकी मेरी छोटी बहन है निधि, उसने तो बहुत हेल्प की मेरी मेंस के दौरान। उनको तो घर पे तो सबको पता था, मतलब रिलेटिव्स को नहीं पता था पर घर पे सबको पता था। सबको पता था, मम्मी पापा भाई बहन इन सबको तो पता था। इन्होंने तो V5 यूज किया, आपने क्या यूज किया? V5? हमारे टाइम पे चला करता था व्हाइट कलर का पायलट पेन। हाँ मैम, हाँ, वो भी हाँ, चलता था, वो 10th 12th में यूज किया मैंने। हाँ, वो अच्छा है मैम। यूज तो किया हमने। और एक यूनिबॉल का आता था, वो भी हमने काफी यूज किया। तो ऐसा कुछ था कि कोई कई लोग है ना अपना बनाते हैं कुछ लकी चार्म कि यार ये करने से ना मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस आता है। जैसे कई लोग नोट्स बनाते हैं, कई लोग है ना पढ़ाई करने से पहले चाय कॉफी पीते हैं, कुछ ऐसा होता है ना, कुछ रिचुअल्स होते हैं अपने, कुछ ऐसे थे आपके? मैम वो तो मेरा चाय वाला ही था, बस चाय पीती थी मैं थोड़ा एनर्जेटिक रहने के लिए। मैं तो ये बोलता था पेरेंट्स को घर से निकलते समय, मम्मी को, और जब मेंस के सेंटर कि भाई ऑल द बेस्ट मत बोलना, मेरे को कोई ऑल द बेस्ट मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, ऑल यू कैन डू इज टू कीप क्वाइट। वो मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान रहेगा कि कोई कुछ ना बोले, मैं अपने आप बाकी देख लूंगा। मतलब मुझे ये नहीं सुनना कि अरे भाई तू जा, हमारी उम्मीद है तुझसे, ना ना, जो होएगा वो हो जाएगा। ऑल द बेस्ट सुन के ये होता है कि मतलब बेस्ट, माँ बाप तो बेस्ट चाहते ही हैं, वो बोले ना बोले, वो बोले ना बोले वो होता है। और कर तुम वही आएंगे जो हमने पढ़ा है, वो तो है ही, होना तो वही है। वो तो है। ओके, सिर्फ ऑल द बेस्ट कहने से या हाँ। कुछ खाने पीने से कुछ होता थोड़े ना, पढ़ना तो और पूरे क्या? साल भर पड़ता है। पूरे साल मैंने नहीं पढ़ा, 10 लोग ऑल द बेस्ट बोल देंगे, उसका क्या फायदा? वेरी ट्रू। तो इससे बेटर आई वुड से कि बस कुछ मत बोलो, ओके बाय, दिस इज एनफ। और पार्टी वार्टी करते थे? नहीं, पढ़ते टाइम नहीं। पढ़ते टाइम नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं जाना आना? नहीं मैं मतलब कभी कभी हम तो चले जाते थे, मेरे दोस्त थे यहाँ पे कुछ, मतलब मेरी जो फ्लैटमेट्स थी, तो हम लोग चले जाते थे कभी किसी का बर्थडे है तो यहीं जाते थे। मैं वो यहाँ पे क्या अच्छा खाने का भी बताओ, बहुत दिन से मैं भी सोच रही हूँ कि यहाँ पे कुछ अच्छा बढ़िया खाया जाए। मैम हम तो ऐसे सोचते थे कि पास है टेम्पल स्ट्रीट, इधर ही निकल लो, बस वही खा के रहते थे और कुछ नहीं। अरे लोकल नहीं कुछ खाया? और बताओ, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान्स? कुछ सोचा है कि पार्टी करने के बाद, मतलब जब व्हेन द पार्टी एंड्स, हाउ विल यू नो, व्हाट विल यू डू? आई थिंक जो अगला टास्क मिलेगा उस पे फोकस करेंगे पूरा, जिसकी ट्रेनिंग जाने की तैयारी, ट्रेनिंग की तैयारी कर ली जी। तैयारी भी होती है उसकी। अरे सामान खरीदना पड़ता है भाई, कपड़े वपड़े खरीदने अच्छा। पड़ते हैं। नहीं वो तो नहीं खरीदे अभी, वो तो खरीद लिए जाएंगे, टाइम मिलेगा जब। सही। अच्छा बताओ, MBBS से कितना ज्यादा डिफरेंट था? मैम काफी डिफरेंट है उसमें, तो आपको पता है कैसे सब्जेक्ट्स हैं, पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी एनाटॉमी ये सब है। इसमें तो मैम आर्ट्स हिस्ट्री पॉलिटी ये सब में बिल्कुल अपन को आता ही नहीं था। तो मुझे पता है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था पढ़ना। मतलब वो बाद में मैम इंटरेस्टिंग लगा जब लिंकेज बैठ जाते हैं ना, तब लगता है, वरना फिर ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है। मुझे तो कई बार है ना, लोगों ने जैसे पूछा कि आपने स्विच करा क्यों करा, तो पर मैं हमेशा इस बात को बहुत चाहे सिलेक्शन नहीं भी होता तब भी ना मुझे बहुत कभी रिग्रेट नहीं होता कि मैंने यूपीएससी की तैयारी करी, क्योंकि इतना उसने दिमाग को खोला। एज अ डॉक्टर या एज अ इंजीनियर्स का तो पता नहीं, लेकिन डॉक्टर्स का मुझे पता है नहीं, कि पर यूपीएससी की तैयारी विल नेवर हार्म यू। आई थिंक कि आपका सिलेक्शन हो या नहीं हो, इट विल मेक यू अ बेटर सिटीजन फॉर इंडिया।
हाँ, वो मैम जानने का भी तो मौका मिलता है ना, जैसे मुझे नहीं पता था इतनी सब चीजें कि ये सब चीजें चल रही है, आईआर का ये इम्पैक्ट होता है, मेरे को तो नहीं पता था इतना ज्यादा उस वक्त कि ये चीजें इतनी इंटरलिंक है। पहले हम लोग वो पढ़ते थे इकोनॉमिक्स का पेज, मुझे नहीं समझ में आता था, फिर अब तो कितना समझ आता है। अब तो वो समझ में आता अब है तो और लगता है कि पहले क्या हाँ, डिस्कशन था, अब हमारे क्या डिस्कशन है, तो वो डिफरेंस है ना उसमें, वो तो है। अब चीजें बहुत सारी समझ में आती हैं कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है ना, और क्या क्या। जैसे अभी अभी रिसेंटली मुझे कोई बोल रहा था कि अच्छा है ना चैट जीपीटी आ गया, कितना अच्छा है यार, काम कितना आसान हो गया। मैंने कहा हाँ, बहुत आसान हो गया। सब चीजों के इम्पैक्ट बहुत सारे, अब हमारा एक डायरेक्शन में नहीं सोच पाते, अब प्रोज एंड कॉन साथ साथ। अच्छा, और मैंने देखा है टेंडेंसी ये भी है कि अब शायद जैसे जैसे आप मेच्योर होते जाते हो या जैसे जैसे आप बहुत सारी चीजें पढ़ते जाते हो, आप उतने खुश भी नहीं हो पाते बहुत सारी चीजों पे, है ना, क्योंकि अब आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आने लगती हैं, सारे इफ्स बट्स प्रोज कॉन्स सब आने लगते हैं पहले से ही। हाँ, वो तो मैं प्रिपरेशन की वजह से हम लोग सोची उस डायरेक्शन में होते ना, मेंस इसमें इसका ये इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट है, उसमें इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो ऐसे पूछ सकते हैं, मतलब हम लोग तो फिर उसको पढ़ने के अकॉर्डिंग नहीं देखते, हम लोग एनालिसिस करते हैं उसका। हाँ, अब कोई चीज देखते हैं तो पहले उसका ये सोचने लग जाते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसे कहाँ यूज करेंगे। अच्छा, कोई किताबें भी पढ़ते हो एक्स्ट्रा, पढ़ी हुई? मेरी तो हॉबी है रीडिंग श्रीमद् भागवत गीता, उसने मुझे बहुत हेल्प किया है इन सालों में जब मैं प्रिपेयर कर रहा था। और बाकी तो ऑप्शनल के लिए जो किताबें थी वो एक्स्ट्रा, जैसे शशि थरूर जी की है पैक्स इंडिका, जयशंकर जी की है द इंडिया वे, और डज द एलिफेंट डांस, तो वो नॉन फिक्शन वाली किताबें पढ़नी जरूरी थी। तो भगवत गीता कौन सी वाली पढ़ते हो, कहाँ से पढ़ते हो? भगवत गीता वो वाली जो एज इट इज है, बाय श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की, जो है इस्कॉन वन, वो ब्लू कवर में जो आती है, वो वाली पढ़ी है मैंने। बस कोई बात बताओ उसकी जो हाँ मतलब जिसने बड़ा मदद की हो आपको तैयारी के दौरान। 11th चैप्टर में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि युद्ध तो हो चुका है, यू आर द विनर, बस तुम्हें ये काम करना, तुम्हें तीर चलाने हैं। ही एड्रेसेस टू अर्जुन। तो मैं भी ये सोचता था कि भाई सिलेक्शन तो मेरा हो चुका है, मेरे पेपर लिख के आने हैं बस मेंस के मेरे को। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि भाई हाँ, वो गाइडिंग फोर्स है, एक हायर पावर है जो सही डिसीजन लेगी हमारे लिए। हो सकता है हमें आज वो डिसीजन सही ना लग रहे हो, पर जो भी वो हायर पावर, सुप्रीम पावर इवेंचुअली डिसीजन लेगी, वो सही डिसीजन लेगी। तो एक उस पे अपने आप से हम लोग बोझ उतार देते हैं कि जब तक आप काम करना चाहेंगे, जब तक वो काम गलत होगा। मैं तो इवन इस बार वाले पेपर में मैंने हर पेपर से पहले ये कहा कि सुना होगा आपने बहुत सारे धर्मगुरुओं को ये बोलते हुए, मैंने ये इंप्लीमेंट किया। पेपर क्वेश्चन पेपर आता था मेरे सामने मेंस का, तो मैं ये बोलता था प्रभु जी इसको आप संभालिए। तो मैं ये करता था, क्वेश्चन पेपर देख के अपने सामने रख के कि कृष्ण जी अब इस पेपर को आप संभालिए, तो और उसके बाद लिख तो मैं दूंगा, जो मुझे पता है वो तो मैं लिख दूंगा, बाकी अब इसको आप संभालिए। वो मैं एक पेपर में करना रह गया था, तो मुझे लगता है शायद उसकी वजह से थोड़े से नंबर उसमें कम रह गए। बाकी तो जो उन्होंने संभाले वो तो एकदम सही संभाले। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही हम कर्ता भाव हटा देते हैं ना, यस, वैसे ही हमारी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाती है। यस, एग्जैक्टली। क्योंकि जब तक हमें कर्ता भाव रहता है ना कि यार ये मैं कर रही हूँ या मुझ पर बोझ है ना, द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जबरदस्ती की उठाए रखते हैं हम लोग, तब तक परफॉर्मेंस प्रेशर में रहते हैं और कर भी नहीं पाते, तब लिख भी नहीं पाते। यस, तो मैंने तो यही शुरू में कह ही दिया था, तो फिर अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, डेमोग्राफिक विंटर आ जाए, ट्विस्टर्स आ जाए, मैं तो लिख दूंगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। यस, ये बहुत बहुत साइकोलॉजिकल बूस्टर है। लोग इसको कई बार है ना मानते नहीं। जैसे एक वो जो है अपना, जो उनका श्री भगवत गीता का मैसेज है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, तो लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो जाएगा, फल की इच्छा कैसे ना करे इंसान, फल की इच्छा तो करेगा ही। बट बात है अगर आप कंप्लीटली डेस्टिनेशन पे फोकस हो तो आप प्रोसेस पे तो इम्प्रूवमेंट ला ही नहीं रहे, आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे। तो और जब आपका प्रोसेस पे फोकस रहेगा तो डेस्टिनेशन तो नेचुरली नहीं पहुंच जाओगे। तो इट हैज टू कम नेचुरली, इट कांट बी आर्टिफिशियली इम्पोज्ड। यस, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप व्हाइल यूपीएससी जर्नी। शुरू में हमें भी ये लगता था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में दूंगा, एक साल बाद ये,
और उसके बाद ये मतलब 1 साल बाद IAS बन जाऊंगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। मेरे को थोड़ी पता था कि इतने साल लग जाएंगे। अगर ये पता होता कि 6 साल लग जाएंगे तो फिर मैं शायद आता भी नहीं। यस, मेरे को तो लग रहा था मेरे को मैंने है ना पढ़ वो लिया। बड़ा अच्छा लगता है, वो एक बड़ा डनिंग क्रूगर इफेक्ट है ना। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया, डनिंग क्रूगर है, तो उन्होंने बताया कि जब आपको सबसे कम आता होता है ना, तब आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा होता है। यस फिर जैसे जैसे आने लगता है आपको कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। यस ये तो फिर थोड़ा ज्यादा आता है, मतलब बहुत पढ़ लेते हो तो थोड़ा सा राइज करता है, लेकिन वो तब भी कभी इतना नहीं होता जितना जब कुछ नहीं पता था। जब जब कुछ नहीं पता था वो पहले वाला। तो मुझे लगता है कितना रेलेवेंट है। अब जब बच्चे आते हैं ना यहाँ पे, तो आते हैं फर्स्ट इन रैंक्स, एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट। यही मैंने भी सोचा था 2019 में कि 2019 में AIR 1, फिर वो प्रदीप सर की आ गई, शायद वो भी हरियाणा कैडर में है वो भी। तो फिर मुझे लगा कि सर कोई नहीं, आपने अच्छा ही क्या ले लिया, यू डिजर्व बेटर देन मी। नेक्स्ट ईयर कोई बात नहीं। नहीं, फिर उसके बाद मैंने नहीं सोचा, फिर मैंने कहा मैंने छोड़ो। फिर थोड़ा पढ़ाई हो गई थी। हाँ, फिर तब तक पढ़ाई हो गई थी। फिर मैंने कहा कोई नहीं, फर्स्ट नहीं आएगी, कहीं भी आ जाए बहुत है। अच्छा, ऐसे भी कोई रिश्तेदार रहे जिन्होंने बोला कि अरे प्रीलिम्स नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ, इतना कितना मुश्किल है? नहीं 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 नहीं, पता ही नहीं था किसी अच्छा, को, बताया ही नहीं था। जब तो ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। कमेंट्स ही नहीं आएंगे। इसीलिए नहीं बताया मैम। हाँ, वरना मुझे लगता है कि फेलियर से ज्यादा ये ज्यादा परेशान करता है लोगों को, ये समझाना कि यार ये एग्जाम ऐसा है ही नहीं ना जैसा सोच रहे हो। वो थोड़े ना 10th-12th का एग्जाम की आराम से। और एक आध लोगों को जैसे पता लग भी जाता था कि भाई ये इस बेंट ऑफ माइंड का इंसान है, वो कर भी ये रहा होगा, तो वो फिर आपकी मम्मी को ताने मारेंगे कि और कमिश्नर साहब आ गए, दे वुड से लाइक दिस। और फिर आप सिलेक्शन के बाद आप ये कह सकते हो कि हाँ अच्छा है कि आप ये कमिश्नर साहब कह रहे थे, अब तो we have got नहीं, that। लेकिन अगर नहीं होता तब बड़ी परेशानी हो जाती है, और फिर वो एक साइकोलॉजिकल बर्डन हो जाता है खुद पे भी, पेरेंट्स को टॉर्चर कर देते हैं। प्रीलिम्स नहीं हुआ, अच्छा इस बार नहीं हुआ, उस बार नहीं हुआ, ऐसे करके कि अच्छा कितने साल तक करेगा, करेगी, ये कर दो वो कर दो। भाई किसी ने मांगी सलाह, लेकिन हर आदमी सलाह देगा जरूर। सही, चलो थैंक यू सो मच। एंड यू नो इट हैज एक बात बता दो जो तुम्हें लगता है कि यूपीएससी के बच्चों को हेल्प करेगी उनकी तैयारी में। यू नो सम लेसन जो तुम्हें मेंस में, प्रीलिम्स में कहीं पर महसूस हुआ हो कि दिस इज समथिंग व्हिच दे शुड डू एंड वन थिंग दे शुडंट डू। One thing you should do is, I think there will be many times where there is darkness all around. जब आपको कोई रास्ता नहीं समझ में आएगा, प्रीलिम्स के फेलियर के बाद, मेंस के फेलियर के बाद, इंटरव्यू के फेलियर के बाद, और इवन सब कुछ होने से पहले भी कि भाई इतना सारा है, कहाँ से पढूं, कहाँ से शुरू करूं। So one thing you can do is take one small step in any direction and the next step will then open up. कि आपके पास जो वो धुंध है, धुंध में जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, तो आपको जहां तक दिख रहा है आप वहां तक चला लीजिए। सीक्रेट वाली लगता है तुमने किताब पढ़ी है? नहीं 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 नहीं, so you take one small step। वो मैंने खुद रियलाइज करा है, मैं बहुत अंधकार में था, जब भी मैंने भगवत गीता पढ़नी शुरू करी तो ये तो रियलाइजेशन खुद से आया है। और one thing we should not do is to not make this exam your life. You should explore things. People are in class standard 6th and then coming to me कि भाई मैं कैसे करूं। I think 6th class is way too early to think about this. People should explore life, debating, dramatics, model United Nations to make a holistic personality। सिर्फ पढ़ाई के बेसिस पे क्वेश्चन आजकल सॉल्व नहीं होंगे। This is what I think। And if you miss that chance of developing your personality while in school, college, then I think कॉलेज के बाद वो उतना स्कोप ही नहीं होता है। अब मुझे लगता है Personality develop करने का। आप ये ना अगेन दिस पर्सनालिटी थिंग विल हेल्प यू टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। वो कोई एक एग्जाम पे मोहताज नहीं है। पर वो एक बार हो जाएगी तो फिर पढ़ाई तो हो ही जाएगी, 1 साल लेट हो जाएगी, हो ही जाएगी, पर MUN करने का मौका नहीं मिलेगा अपने उन कॉलेज बैचमेट्स के साथ और स्कूल वाले दोस्तों के साथ। पर्सनालिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एब्सोल्युटली। और आप मैम जैसे मेरी तो 1.5-2 साल की जर्नी है, जैसे बता रहे थे ना सर कि ऐसा टाइम आएगा आपको अंधकार लगेगा, तो जैसे सर तो भगवत गीता पढ़ते थे, मैं सुनती थी, तो मेरे को जितने क्वेश्चंस आते थे ना, जैसे मेरे को बहुत लोग समझाते थे ऐसे, अरे ये हो जाएगा, कर्म करो, ये जैसे आप मैम बोल रहे थे, तो मेरे को नहीं समझ में आता था उस वक्त। लेकिन जब कृष्ण भगवान बोलते थे ना, तो मेरे को समझ आ जाता था। तो मैं सबसे पहले उठती थी, पहले ईयरबड्स लगाती थी, वो सुनती थी 1-1.5 घंटा, फिर मैं पढ़ाई स्टार्ट करती थी।
और बस वही एक टारगेट बनाती थी, आज ये अचीव करना है, अगर ये करना है, मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या आएगा, देख लेना आप, मेरे को नहीं पता क्या आएगा। तो ये पहले मैं ये सोचती थी कि हाँ हम कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस जर्नी के दौरान ये समझ में आया मेरे को कि हमें करना चाहिए, बस अपना बेस्ट देना चाहिए ताकि हमें रिग्रेट्स ना रहे कि व्हाट इफ मैं ये कर लेती, ये नहीं करती। और मैम ये जर्नी ऐसी भी नहीं है, जैसे नीट का हम प्रिपेयर करते हैं तो ये बड़ा एक्सटेंसिवली प्रिपेयर करते हैं, उसमें तो पर्सनैलिटी टेस्ट कुछ होता नहीं है, पर मैम इसमें बहुत जरूरत है, इसमें तो हमें थोड़ा बहुत डाइवर्ट, मतलब अपने ध्यान को डाइवर्ट भी करना पड़ेगा, हमें कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर भी करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से मैम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी है और हमें और ज्यादा बेहतर इंसान बनाती है ये जर्नी। आपकी सारी ट्रेड्स को एक्सप्लोर कर लेती है ना, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, सब एस्पेक्ट को आपके एक्सप्लोर कर लेती है और बाकी कहीं ना मैम कहीं। कुछ दोस्त आपके होने चाहिए ऐसे जिनसे मतलब आप बोल सको कि ये मेरे को फील हो रहा है अभी, तो वो मेरे पास थे। तो किसको कॉल किया जब जैसे ही रिजल्ट आया, सबसे पहले किसे कॉल किया? मैं, मेरी फ्रेंड है मनदीप, है ना, देवीना, तो इन्होंने रिजल्ट देखा था मेरा, सिमरन, तो इन्होंने मेरे को पहले ही बुला लिया था कि कुछ भी रहे रिजल्ट, वी आर हेयर, कोई दिक्कत नहीं है। पापा ने भी बोल दिया था अगर रिजल्ट नेगेटिव भी रहा देन ऑल्सो गो आउट, हैव पार्टी। तो वो सेम ऐसा था, तो उन्होंने देखा रिजल्ट। तो और आपने किसे कॉल किया सबसे पहले? मैंने रिजल्ट देखा था तो मैंने पापा को मैसेज किया था कि ये है, हाँ मैसेज किया था ये है, ये रैंक है। और फिर मैंने अपने दोस्त का रिजल्ट देखा था, रैंक 601 पे वेदांत है, तो मैं उसके मेंस आंसर चेक करता था, वो लिखता था और वो मुझे भेजता था आंसर्स ऐसे, और मैं उसको पहले से कहता था, मैं कहा रैंक 80 आएगी या 800 आएगी वो मैं नहीं कह सकता, पर तेरी रैंक आएगी। तो मैंने वेदांत की रैंक देखी मैसेज करने के बाद, फिर मेरे को बड़ी संतुष्टि मिली कि चलो उसका भी हो हाँ गया। उसका भी हो गया। हाँ। बहुत ज्यादा खुशी मिली। पहले 2022 में भी हम लोग साथ दे रहे थे तो उस दिन उसका नहीं हो पाया था, पर इवेंचुअली मैंने देखा है उसको इम्प्रूव करते हुए, फिर मैंने उसका देखा, फिर मैंने शांति ली, फिर मैंने पापा को फोन करा कि अब आप मम्मी को मत बताना, अब मैं बताऊंगा। फिर मैंने वो फोन किया, फिर मैंने मम्मी को बताया, उसके बाद मैंने वेदांत को फोन किया, तो फिर उसने उठाया नहीं क्योंकि वो सेलिब्रेशन में बिजी हो गया, सेलिब्रेशन में बिजी हो जाते हैं। फिर उसके बाद 2-3 मिनट बाद उसका आ गया था। तो ये थे कुछ रिजल्ट इमीडिएट अब बाद आने के तरीके। अरे वाह, अरे वाह, चलो थैंक यू। और चलते हैं अब कुछ खाते हैं बढ़िया सा, चलो।